मैं अपनी बाल्यावस्था को याद करता हूँ तो करीब 7 साल 8 साल का या उससे भी कम उम्र की स्थिति में हमारे घर में हमसे 1 साल या 2 साल बड़ा एक गरीब का बच्चा आता था। वह गाय चराता था और हम लोगों की सेवा करता था। विशेषकर हम लोग 5-7 भाई थे, उन लोगों की सेवा करता था। जैसे सुबह आ गए तो दतवन ला दिया, लोटा में पानी ला दिया, हम लोगों को उठाता था और पिताजी भी डांट के बैठाते थे, कहते जाओ बैठो वहाँ, जाकर के वो दतवन देता था, पानी देता था, मुँह हाथ हम लोग धोते थे और हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे और वो गाय खोल करके चला जाता था जंगल में गाय को चराने के लिए। फिर वह दोपहर को गाय लेकर के आता था, फिर खाना खाता था और फिर 3 बजे गाय खोलता था। फिर शाम में, कहने का मतलब उसकी दिनचर्या पूरा हमारे घर में ही व्यतीत होता था। और उस तरह से एक के बाद कितना बच्चा उस ढंग से आया। जब हॉस्टल गए तो वहाँ भी देखे कि गरीब आदमी मेस में खाना बनाता है, झाड़ू लगाता है, लैट्रिन रूम साफ करता है और उन सेवाओं का फिर और आगे अगर हम लोग जाएं, कॉलेज गए तो वहाँ पर भी मेस चलता था, तो वहाँ भी वैसा ही लड़का रहता था, कुछ ज़्यादा उम्र का। वह खाना बनाता था, हम लोग पढ़ते थे, झाड़ू लगा देता था, कपड़ा साफ करवाते थे, ऐसा करते थे। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा लोग जो हाशिए पर जीवन व्यतीत, आज भी उनकी स्थिति ऐसी है, ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है। तो क्या हम उन लोगों ने जो सेवा किया उसके प्रति क्या हम ऋणी हैं, ऐसा हम महसूस कर पाते हैं? हमारी संवेदना का स्तर क्या उस लेवल में है कि उसका भी ऋण हम पर है, हम ऐसा महसूस कर पाएं? और फिर आगे आप चले आइए, हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया, उन शिक्षकों का ऋण, वैसे तो गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण और परिवार का ऋण से कहा जा सकता है कि वह ऋण नहीं हुआ जा सकता है। तो ऋण नहीं हुआ जा सकता है तो निश्चिंत हो गया सब। माँ पिताजी को वृद्धाश्रम भेज करके ऋण हो गया सब। क्या विचित्र स्थिति है। देश का घूस लेकर के ऋण हो गया सब। राम मंदिर बनाया तो लोगों ने वसूलना शुरू कर दिया, हम लोगों ने मिलकर के बनाए। ये क्या विचित्र स्थिति है ये लोग। और इस सब को कौन महसूस करेगा और कौन इसके लिए खड़ा होगा? ये जो गरीबी की स्थिति है, एक मित्र ने कहा, वो IITian है, और कहा कि ये जो गरीब लोग हैं ये तो देश के लिए लाइबिलिटी है। तो कहे लाइबिलिटी है तो उसका 2 ही रास्ता है, या तो उसको उस लेवल से ऊपर उठाओ ताकि वह लाइबिलिटी नहीं रहे, वह श्रम करके जी सके, या नहीं तो उसको मार दो, कहीं पर आग लगा दो, कहीं हॉस्टल में आग लगा दो, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट करवा दो, कहीं MCC कह करके मार दो, जिस तरह की इच्छा हो कह करके मार दो। और क्या आप उसको लाइबिलिटी कहते हैं? तो कौन नडेला है, कौन नडेला इन्फोसिस का संस्थापक, वह पूरे भारत के लोगों को कहता है कि लाइबिलिटी है। तो फिर ये लाइबिलिटी कौन किसको लाइबिलिटी कर रहा है और कौन लाइबिलिटी नहीं है? क्यों, कौन स्वयंभू है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना सारा हवा सवा पानी, हमारा भोजन, सारा कुछ हमारा ऑटोमेटिकली हम होते हैं और हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, इच्छा करते हैं और हमारे पास आ जाता है। कल्प वृक्ष के बगल में कामधेनु भी है ना? और कौन ऐसा व्यक्ति? ये उदाहरण कहीं पर हमको पूरा पृथ्वी में दिखा दे। ये तो समाज है, एक तो पारस्परिक, कोई किसी का लाइबिलिटी नहीं है। पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही समाज है या राष्ट्र है, और उसी के द्वारा सब कोई एक दूसरे का मदद करके जीता है। और उस मदद करने के नाम पर अत्याचार सबसे बड़ा पाप है। वो अत्याचार है। वो जो बच्चा हमारे घर में काम करता था, हम पढ़ते थे और हमारा पैर दबाता था, हमारे ही उम्र का बच्चा था, हमको गोद में लेकर के खिलाता था। हमको माँ कहती थी ले जाओ, तो इसको खिलाने के लिए बेचारा गोद में उठा नहीं पाता था, ले जाता था। हमारा जो किचन में जाते थे, धोबी घर का जो बच्चा आता था, वो बच्चा भी सुबह शाम आता था कपड़ा ले जाने के लिए, काच करके ला देता था, साफ करके ला देता था। इस तरह से अनंत दृश्य हैं, 1-2 दृश्य नहीं है। लेकिन उन लोगों को देख करके कितने लोग सोचते हैं उसके प्रति हमारा भी कोई दायित्व है, ऐसा महसूस करते हैं। बड़ी आसानी से लोग कहते हैं समाज तमाज जाने दीजिए भाड़ में जी,
अपना ज़िंदगी मिला है, कितना मुश्किल से पढ़े लिखे हैं, माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखा है, जीवन को जियो जीवन को जियो। वो थाईलैंड जाओ, सिंगापुर जाओ, वो ज़िंदगी है, हिमालय पर चढ़ जाओ, है ना, वो वीरता है। ये तो इस तरह की मानसिकता कितनी भयानक और कितना कह सकते हैं कि यह कृतज्ञता की मानसिकता है। हम इसको कृतज्ञता कहते हैं। अगर हम सारी चीज़ों को अगर देखें, जो हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव भौतिक और मानसिक बनाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और वह कंडीशन आप कह सकते हैं कि उसको पेमेंट मिलता है, उसको पेमेंट मिलता है, आपको भी पेमेंट मिलता है। और अगर आपको कोई लायबिलिटी कहे तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी पेमेंट मिलता है, 1 लाख मिलता है, 1.5 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, 200 रुपया मिलता है, 500 रुपया मिलता है। क्या एक वो पेमेंट दे देने के बाद ही हम सारी लायबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं? हो सकते हैं। न व्यक्ति उससे मुक्त हो सकता है अगर संवेदना है तो, और न राष्ट्र उससे मुक्त हो सकता है। राष्ट्र की वैसी व्यवस्था लोगों को मिलकर के बनाना चाहिए। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। आप देखेंगे वहां कोई किसी पर लायबिलिटी नहीं है, कोई किसी पर उपकार नहीं कर रहा, या सब कोई एक दूसरे के उपकार कर रहा है, सब कोई एक दूसरे के मदद का ऋणी रहेगा, और परस्पर एक दूसरे का ऋण चुकाने की प्रवृत्ति रहेगी। ये प्रवृत्ति जो है मन से जुड़ी हुई बात है, और मानसिक पर कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, क्यों कितने लोगों ने उस ढंग का प्रयास करने का किया। खाली लोग दोष देते हैं कि मनुष्य खत्म है, वैसा खत्म है, वो खत्म है। आए हम सब मिल करके माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।